बांग्लादेश की आजादी में भारत का बड़ा योगदान था। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर आया। बांग्लादेश को आजाद करवाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ऐसे भारतीय जनरल के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आंखों में आंसू ला दिए थे। उन्होंने युद्ध में अपनी रणनीति से पाकिस्तान को हर मोर्चे पर फेल कर दिया था। आज उनकी पुण्यतिथि है। नमस्कार, आज की तारीख है 3 मई। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का जन्म 13 फरवरी 1916 को वर्तमान पाकिस्तान के झेलम जिले के कल्ले गुजरन नामक स्थान में हुआ था। रावलपिंडी में मिशन हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद साल 1939 में उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर दूसरी पंजाब रेजिमेंट की पहली बटालियन में भर्ती हुए, जिसकी कमान उन्होंने साल 1947 से 1948 में कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लड़ाई के दौरान संभाली। वह साल 1961 में चीनी सैनिकों के साथ सीमा शत्रुता में शामिल होने तक ब्रिगेडियर के पद तक पहुंच चुके थे। 1971 में जगजीत सिंह अरोड़ा को पूर्व में भारतीय सेना का कमांडर बनाया गया और उन्हें पूर्वी पाकिस्तान युद्ध में खास रणनीति बनाने की जिम्मेदारी मिली। जब भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए ऑपरेशन शुरू किया तो उसका नेतृत्व जगजीत सिंह ने किया। इस ऑपरेशन के शुरू होते ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। भारत उन पर किसी तरह दबाव बनाना चाहता था ताकि वह पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे लोगों पर हो रहे अत्याचारों को खत्म कर उन्हें स्वतंत्रता दे। हालांकि भारतीय सेना को यह भी आदेश थे कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई की नौबत नहीं आनी चाहिए, पर पाकिस्तान ने उनके जवाब में सिर्फ आक्रमण किया। ऐसे में जगजीत सिंह ने स्थिति को संभालने के लिए एक रणनीति बनाई। उन्होंने सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अलग अलग रास्तों से पाकिस्तान की सभी महत्वपूर्ण पोस्ट पर कब्जा करने का आदेश दिया। उनकी रणनीति इतनी मजबूत थी कि चंद दिनों में ही भारतीय सेना बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक पहुंच गई। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी अपनी सेना की अत्यधिक क्षति होते देखकर और भारतीय सेना के पाकिस्तान में बढ़ते कदमों को देख उन्होंने अपने कदम पीछे हटाने का फैसला लिया। नियाजी ने जगजीत सिंह को एक वायरलेस संदेश भेजा कि पाकिस्तान सेना आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है, भारतीय सेना अपनी गतिविधियां रोक दे। इसके बाद जगजीत सिंह ने संदेश भेजा कि यदि वह ऐसा करना चाहते हैं तो भारतीय सेना भी उनकी सरहद छोड़ देगी। इसके बाद तुरंत दिल्ली से समझौते के दस्तावेज भिजवाए गए और जगजीत सिंह ने इस दस्तावेज में यह भी लिखवाया कि अगर कोई पाकिस्तानी अफसर या सैनिक उनके सामने आत्मसमर्पण करेगा तो वह जनेवा समझौते के अनुसार उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना रेसकोर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी और आत्मसमर्पण वही होगा ताकि बांग्लादेश के लोगों को पता चले कि वो आजाद हो गए हैं। मैं किसी कमरे में नहीं बल्कि आम लोगों के बीच में आत्मसमर्पण स्वीकार करूंगा। जब नियाजी का सरेंडर लेने के लिए ढाका जाने की बात आई तो वो अपने साथ अपनी पत्नी भगवत कौर को भी ले गए। हालांकि उनके इस फैसले की कुछ साथियों ने आलोचना भी की, पर इस निर्णय के पीछे की वजह लोगों को बाद में समझ आई। दरअसल इस पूरे वाकये में न जाने कितनी ही महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ था, इसलिए वह चाहते थे कि एक महिला इस ऐतिहासिक घटना की साक्षी बने और पूरी दुनिया को संदेश मिले कि हम मानवीय मूल्यों का सम्मान करते हैं। समर्पण के कागजात पर नियाजी ने पहले अपने पूरे हस्ताक्षर नहीं किए और सिर्फ AAK निया लिखा, पर जगजीत सिंह ने उनसे पूरे हस्ताक्षर करने के लिए कहा और जैसे ही नियाजी ने यह किया, बांग्लादेश आजाद हो गया। ये करते हुए जनरल नियाजी की आंखों में आंसू आ गए। नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ समर्पण किया और इस तरह 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ। आज इतने सालों बाद भी बांग्लादेश के लोग जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का नाम नहीं भूले हैं। उस समय बांग्लादेश के विदेश मंत्री मुर्शिद खान ने भी कहा था कि जगजीत सिंह को बांग्लादेश के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। अरोड़ा को युद्ध में उनकी भूमिका के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा 1973 में भारतीय सेना से रिटायर हुए थे। भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद वह अकाली दल में शामिल हो गए और राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में सेवा की। उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सिख चरमपंथियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने के लिए तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की आलोचना भी की थी।
जगजीत सिंह अरोड़ा का निधन आज के ही दिन यानी 3 मई 2005 को 89 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हो गया। दोस्तों आइए अब जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 3 मई की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1848 में जर्मनी में पहली नेशनल असेंबली का उद्घाटन हुआ। साल 1933 में भारत के 12वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा का जन्म हुआ। वहीं साल 1950 में उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर करने के एक साल बाद इसे दिन विश्व के 12 देशों ने अमेरिका और यूरोप की रक्षा के लिए एक स्थायी संगठन पर सहमति दी थी। आज ही के दिन साल 2017 में हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री रीमा लागू का निधन हुआ था। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।